हेलो, दिस इज़ चेष्टा वर्मा। वेलकम टू सीआरवी इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नेम है पोवर्टी एज अ चैलेंज। तो पोवर्टी से क्या समझ में आता है आप लोगों को? यानी कि गरीबी। अगर हम बात करते हैं यानी कि गरीबी, पुअर, है ना, ये समझ में आता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि पोवर्टी को एज अ चैलेंज अगर हम समझें तो क्या चीज़ें हैं, मीनिंग देखेंगे, मेजरमेंट देखेंगे कि हाउ डू वी मेजर पोवर्टी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोवर्टी एंड रेमेडीज़ ऑफ पोवर्टी इन इंडिया। क्या क्या रेमेडीज़ हैं जो कि पोवर्टी की हैं इंडिया में हमने करी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ पोवर्टी देखा जाएगा, फर्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, जिसमें हम इनकम व्यूज़ वर्सेस द सोशल साइंटिस्ट ब्रॉडर व्यू ये सब देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे पोवर्टी ट्रेंड्स, क्या क्या पोवर्टी के ट्रेंड्स रहे हैं ओवर द टाइम एंड हु रिमेन्स मोस्ट वल्नरेबल। देन वी विल स्टडी कॉजेज ऑफ पोवर्टी, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल रूट्स। आफ्टर डेट वी विल स्टडी पोवर्टी लाइन, पोवर्टी लाइन समझेंगे हम उसके बाद। देन वी विल स्टडी स्टेट एंड ग्लोबल पिक्चर, गवर्नमेंट एक्शन, गवर्नमेंट ने क्या क्या एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स लॉन्च किए वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं पोवर्टी अप क्लोज टू रियलिटीज़, हम दो रियलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिया हुआ है वो रियल लाइफ स्टाइल में दिया हुआ है, जो कि हाउस होल्ड लिविंग के बारे में दिया हुआ है। हाउस होल्ड लिविंग बिलो सब्सिस्टेंस, वन इन अ विलेज, वन इन अ सिटी स्लम एरिया, ठीक है। तो एक विलेज का है और एक सिटी का है। टुगेदर दे शो दैट पोवर्टी इज़ लिव्ड वेरी डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन वेयर अ फैमिली लिव्स, कि कहाँ पर डिपेंड करता है कि जो फैमिली है, पर्टिकुलर फैमिली जिस पे हम स्टडी करेंगे वो कहाँ रहती है, उस पर मेन डिपेंड करता है उसकी पोवर्टी, है ना, कि वो कितना पुअर है, तो उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूरल इंडिया की बात करते हैं। फैमिली डिपेंड्स ऑन डेली एग्रीकल्चरल वेज लेबर पर डिपेंड करेगी, तो वहाँ पे वर्क क्या होगा, सीजनल होगा और अनसर्टेन होगा। और ऐसे ही हम अर्बन इंडिया की बात करते हैं, जो फैमिलीज़ होंगी वो कहाँ पे रहेंगी, स्लम क्लस्टर में रहेंगी, सिंगल रूम में, जहाँ पे क्या होगी, इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी एंड शेयर टॉयलेट्स होते हैं, वहाँ पे टॉयलेट शेयर करना पड़ता है और इलेक्ट्रिसिटी कभी आती है कभी नहीं आती। उसके बाद हम देखते हैं इनकम बेयरली कवर्स 2 मील्स अ डे। रूरल में क्या करता है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती है, जैसे कि मीट, मिल्क और फ्रूट्स आर रेयर लग्जरीज। जो मीट, मिल्क और फ्रूट है वो तो लग्जरी में आता है, उनके लिए लग्जरी में काउंट होता है। अब अर्बन की बात करते हैं तो ब्रेड विनर वर्क एज अ कैजुअल लेबरर, रिक्शा पुलर और डोमेस्टिक हेल्प, नो जॉब सिक्योरिटी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बस रोटी पाने के लिए हमें काम करना है, ठीक है। उसके बाद हम चिल्ड्रन ऑफन कैन नॉट स्टे इन स्कूल एंड मे जॉइन दी वर्क फोर्स अर्ली। अब यहाँ पे बेसिकली वो लोग इतना अर्न नहीं कर पाते क्योंकि इरेगुलर वर्क भी होता है ना, सीजनल होता है ना, तो वो स्कूल में नहीं जाते तो वो वर्क ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक्सेस टू क्लीन वाटर, अर्बन में हमें क्लीन वाटर मिलेगा, ड्रेनेज मिलेगा, हेल्थ केयर मिलेगा। हेल्थ केयर इज़ पुअर होगा, रेजिंग डिजीज़ रिस्क बढ़ेंगे, है ना, सब चीज़ें तो नहीं मिल सकती ना। इसमें क्या होगा, रूरल में कोई सेविंग्स नहीं कर सकते हम, सो एनी इलनेस और बैड हार्वेस्ट होगा, दी फैमिली इनटू डेप्ट। यहाँ पे अर्निंग्स डिसअपियर हो जाती हैं एक रात में, मतलब कि हमने जो खा पूरे दिन कमाया वो एक रात में ख़त्म हो जाता है, इफ़ वर्क और दिस स्लम इटसेल्फ इज़ टेकन अवे। तो ये डिफरेंसेस था कि अर्बन एरिया में अगर हम रहेंगे तो क्या क्या हमें डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है, और रूरल एरिया में हम रहेंगे तो हमें ये सब डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। देखो, हम किसी भी एरिया में रहें, हमें हर एक जगह के पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं, हर एक जगह के, हर एक चीज़ के, एवरीथिंग हैज़ इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो हमें देखना है कि हमारे लिए कौन सा नेगेटिव कम, जिसमें कम हमें हार्म करेगा, और कौन सा कम पॉजिटिव हमें ज़्यादा बेनिफिट कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। तो ये रूरल इंडिया के और ये अर्बन इंडिया के पोवर्टी के बेसिकली 2 रियलिटीज़ हैं, कि ऐसा नहीं है कोई अर्बन में रह के पुअर नहीं है और कोई रूरल में रह के भी पुअर है, दोनों केस में पुअर के एग्जांपल्स हमने देखे, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि पोवर्टी एक्चुअली में होती क्या है। जनरल डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में डेफिनेशन आ सकती है, पोवर्टी इज़ अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज़ अनेबल टू फुलफिल इवन हिज और हर बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ।
अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ भी नहीं फुलफ़िल कर पाता है, ना तो एडिक्वेट फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, कुछ भी नहीं होता। पॉवर्टी कब होगी? जब बेसिकली वी विल नॉट एबल टू फुलफ़िल आवर बेसिक नेसेसिटीज़। जब बेसिक नेसेसिटीज़ आएगा तो वही पॉवर्टी होगा, ठीक है। जैसे कि सोशल साइंटिस्ट हैव अ लुक एट पॉवर्टी थ्रू सेवरल लेंसेज, नॉट इनकम एंड ऑल। जो सोशल साइंटिस्ट है वो सिर्फ इनकम को कंसीडर नहीं करते, और भी फैक्टर्स कंसीडर होते हैं ना। हेल्थ डिपेंड करती है, इनकम डिपेंड करती है, एजुकेशन डिपेंड करती है, ये सब होता है। तो सब सोशल साइंटिस्ट क्या स्टडी करते हैं? हेल्थ और लिटरेसी के बारे में, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड बेसिक सैनिटेशन। ना तो हेल्थ केयर का एक्सेस है, एजुकेशन नहीं है, और सैनिटेशन फैसिलिटी भी नहीं है, प्रॉपर सैनिटेशन अवेलेबल नहीं है। सेकंड क्या है? इनकम इनसिक्योरिटी। इनकम की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी है कभी नहीं है, अनस्टेबल है, लो और इरेगुलर है, इरेगुलर वेजेस एंड एसेट्स। थर्ड क्या है? सोशल इंडिकेटर्स। इनइक्वालिटी है, बहुत इनइक्वालिटी है, किस में आए? रिच एंड पुअर में। तो ये लिखना है एग्जाम्पल्स आपको। पता है कभी भी अगर हम कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रही हूँ, सब सब्जेक्ट्स में ये एप्लीकेबल होता है। जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा ना, आफ्टर 9th क्लास हमें यही रखना है कि हमने कोई क्वेश्चन है उसको पॉइंट्स में एक हेडिंग बना दी, नहीं बन रही तो आप दिमाग लगाओ, हेडिंग बन जाएगी, और फिर उसको एक्सप्लेन किया, फिर सेकंड पॉइंट लिखा, उसकी हेडिंग लिखी, एंड देन एक्सप्लेन दिस पॉइंट। ऐसे करके अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दो, 6 मार्क्स का तो 6 कर दो। उससे क्या होगा? टीचर को अच्छा लगेगा और प्रेजेंटेबल लगेगा, एंड शी विल गेट टू नो दैट यू नो द आंसर। तो वो ये पॉइंट्स पढ़ेगी और आपके आंसर्स सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जैसे अभी आप क्लास 10th में जब आप जाओगे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना, एसएसटी, साइंस, ठीक है। तो सोशल इंडिकेटर की हम बात कर रहे थे। इनइक्वालिटी हो गई, लैक ऑफ वॉइस होगी, डिपेंडेंस ऑन अदर्स, अदर पे डिपेंडेंस हो जाएगी ना, क्योंकि हम कुछ काम खुद नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली जब ये तीनों चीज़ें होंगी, फुलफ़िल हो पाएंगी, तब हम कह पाएंगे पॉवर्टी नहीं है। सिर्फ इनकम को हम कंसीडर नहीं करेंगे, वी वोंट कंसीडर इनकम एज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ पॉवर्टी। इनकम एक सोल डिटर्मिनेंट नहीं है पॉवर्टी का, नॉट सोल। ये सब वर्ड्स है ना, आप लिख सकते हो, ये सब एग्जाम में लिख सकते हो। डिटर्मिनेंट, DETERMI, डिटर्मिनेंट NATE, नॉट अ सोल डिटर्मिनेंट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो ये सब हमें क्या देंगे? दिस गिव्स अस आइडिया ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी, पॉवर्टी सीन बियॉन्ड जस्ट मनी, मनी के बाद भी हम पॉवर्टी को देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन क्या होगा? एक्सक्लूड कर देना, सोशली एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। सबसे पहले हम सोशल एक्सक्लूजन देख लेते हैं। तो पुअर पीपल आर फोर्स टू लिव इन अ सराउंडिंग ओनली विद द पुअर। पुअर लोगों को पुअर लोगों के साथ रहने के लिए फोर्स किया जाता है। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंपनी ऑफ द बेटर ऑफ इन लिविंग। जो उनसे अच्छे से रहते हैं उनके साथ उनको नहीं रहने दिया जाता, ना उनके साथ स्कूलिंग अलाउ की जाती है, सोशल इवेंट्स नहीं अलाउ किए जाते और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो यहाँ पे क्या हो गया? बेसिकली ये जो सिस्टम है, ये कैसा सिस्टम है? कास्ट बेस्ड है ये। दिस इज़ कास्ट बेस्ड सिस्टम। कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन फ्रॉम लैंड, स्कूल्स एंड सोशल स्पेशल इन सम विलेजेस। उसके बाद हम बात करते हैं वल्नरेबिलिटी की, यानी कि ये क्या है? एक मेजर है, ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टन ग्रुप्स, SC ST। हमने इनको डिवाइड कर दिया, SC ST, विडोज़, लैंडलेस, फॉलिंग इनटू पॉवर्टी इन द फ्यूचर, एंड हाउ वेल दे कैन कोप विद शॉक्स लाइक इलनेस, और ड्रॉट से कैसे कोप अप करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं SC ST में, हमने डिवीजन कर दिया, तो ड्रॉट आएगी। ड्रॉट ईयर कैन पुश अ स्मॉल फार्मर हु वॉज जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन बैक बिलो इट। अगर वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ये पॉवर्टी, एक सेकेंड इसको इरेज करती हूँ। सो दिस इज़ द पॉवर्टी लाइन। कुछ फार्मर्स मान लो कि पहले इधर थे, फिर वो जस्ट इधर गए थे, बट अगर एक ड्रॉट ईयर आ जाता है तो वो क्या आएंगे? दोबारा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। तो जो उनकी पॉवर्टी लाइन है वो ऐसे वो दोबारा इस पॉइंट पे आएगा, क्योंकि ड्रॉट हो गई उस साल, उनकी सूखा पड़ गया, तो उनकी फसल इतनी उगी नहीं,
ठीक है, तो वो भी हमें कंसीडर करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी डेफिनेशन आ सकती है वल्नरेबिलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन, कि हम वल्नरेबिलिटी कैसे हो जाएगी, सोशली हमने उनको एक्सक्लूड कर दिया, तो वो भी पॉवर्टी का ही पार्ट है। ठीक है, अब पॉवर्टी लाइन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पॉवर्टी लाइन और ये कैसे काम करती है। थैंक यू एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।